क्या राहुल गांधी 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ पाएंगे? क्या अब भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं? आइए समझते हैं कैसे। मैं आपका दोस्त और होस्ट सत्यम गिल इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। राहुल गांधी कुछ टाइम से नेशनल मीडिया का काफी पसंदीदा मुद्दा बने हुए हैं, चाहे उनके लंदन में दिए गए बयान को लेकर हो या यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की गौतम अडानी पर लगाए गए एलिगेशन के खिलाफ जेपीसी की मांग को लेकर हो। और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। पर हाल फिलहाल में एक नया मुद्दा नेशनल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है, या कह लीजिए नेशनल मीडिया को टीआरपी गेन करने में हेल्प कर रहा है, जो कि 2019 में राहुल गांधी पर लगा डेफेमेशन केस। 13 अप्रैल 2019 को कोलार कर्नाटका में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार की कमियों को गिनवा रहे थे। तभी उन्होंने भारत से भगोड़े नीरव मोदी और ललित मोदी का भी मुद्दा उठाया, पर साथ ही साथ मोदी सरनेम होने की वजह से उनको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ दिया और कुछ ऐसा कहा जो बीजेपी के अकॉर्डिंग मोदी समाज के खिलाफ था। चोरों का ग्रुप है, चोरों की टीम है, मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। और इस मुद्दे को बीजेपी ने पूरे देश में उठाया, सैकड़ों ट्वीट्स और आंदोलन भी करे। 2 मई 2019 को गुजरात में बीजेपी के एमएलए एंड एक्स मिनिस्टर पुर्णेश ईश्वर भाई मोदी ने सूरत की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में सेक्शन 499 और 500 आईपीसी के तहत राहुल गांधी के खिलाफ डेफेमेशन की कंप्लेंट फाइल करी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग हर भारतीय नागरिक के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसके तहत आपको बोलने का अधिकार है, पर आप किसी की जाति व धर्म के खिलाफ अपशब्द नहीं बोल सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 के अकॉर्डिंग आपको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। ये सब इन्फॉर्मेशन तो थी केस के बारे में जो राहुल गांधी के खिलाफ फाइल किया गया था। अब एक बात सामने आती है कि 2019 के केस के बारे में चर्चा अब 2023 में क्यों करी जा रही है, और इसके पीछे का रीजन है बीती हुई 23 मार्च 2023 की तारीख। सूरत की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट श्री एच वर्मा जज साहब ने राहुल गांधी को 2019 के मोदी सरनेम वाले केस में 2 साल की सजा सुनाई और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। और इस सजा के कारण राहुल गांधी को अपनी लोकसभा की मेंबरशिप गंवानी पड़ी, या आम भाषा में कहें राहुल गांधी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और ये जानकारी खुद लोकसभा सेक्रेटरीट ने 24 मार्च 2023 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके दी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट अपने मेंबर को कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकती है और क्या जनता के द्वारा किसी भी चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना लीगल है, तो इस डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस को जानने के लिए हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 8 को समझना होगा, जिसको पार्लियामेंट ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया है। सेक्शन 8 के सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी जनता द्वारा चुने गए एमएलए एमपी को 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उस एमएलए या एमपी को डिस्क्वालीफाई या अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और आने वाले 6 सालों तक वो एमपी या एमएलए चुनाव लड़ने से भी अयोग्य रहेगा। और इसी सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 में डिस्क्वालिफिकेशन से बचने की रेमेडी भी मौजूद है, जो बताती है कि कन्विक्टेड एमएलए या एमपी अगर कन्विक्शन के तुरंत बाद कोर्ट में कोई अपील या रिवीजन फाइल कर देते हैं कन्विक्शन के खिलाफ, तो जब तक उस अपील और रिवीजन की सुनवाई खत्म नहीं हो जाती तब तक उस एमएलए या एमपी को डिस्क्वालीफाई या अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। पर इसी सब सेक्शन 4 में एक और लाइन मौजूद है, जिसका मतलब है कि कन्विक्शन के बाद कन्विक्टेड एमएलए एमपी के पास मिनिमम 3 महीने का समय मौजूद है डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए। तो अब आप खुद ही सोचिए, एक तरफ तो ये सब सेक्शन बताता है कि कन्विक्टेड एमपी एमएलए ने अगर कोई भी अपील या रिवीजन फाइल नहीं करी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और दूसरी तरफ बताता है कि कन्विक्टेड एमएलए एमपी को डिस्क्वालीफाई घोषित करने से पहले उनको 3 महीने का समय दिया जाएगा। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 90 साल की एक्टिविस्ट लॉयर लिली थॉमस, जिन्होंने पहले भी महिला और रेलवे वर्कर्स के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल करी थी, उन्होंने साल 2013 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 के खिलाफ भी पिटीशन फाइल करी थी, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि कन्विक्टेड एमएलए एमपी इस सेक्शन में मौजूद किसी लूप होल का फायदा उठाकर डिस्क्वालिफिकेशन से अपने आप को बचा ना सके। तो वहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस फेमस लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में वर्डिक्ट देते हुए कहा कि कन्विक्टेड एमएलए एमपी को डिस्क्वालीफाई या अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर उसने किसी भी ऑनरेबल कोर्ट में अपील या रिवीजन फाइल ना करी हो।
जबकि इस फेमस वर्डिक्ट के आने से पहले हर कन्विक्टेड एमएलए एमपी के पास कन्विक्शन के बाद 3 महीने का समय मौजूद था और वो इसका फायदा उठाकर डिस्क्वालिफिकेशन से बचे रहकर बतौर एमएलए एमपी अपना काम करते रहते थे। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, या कह सकते हैं एक आयरनिक बात है कि लिली थॉमस केस वर्डिक्ट के बाद यूपीए गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह एक ऑर्डिनेंस लाना चाहते थे, जिसके लागू होने के बाद लिली थॉमस केस की रूलिंग नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाती और फिर से कन्विक्टेड एमएलए एमपी को 3 महीने का समय मिल जाता डिस्क्वालिफिकेशन से बचे रहकर अपील या रिवीजन फाइल करने के लिए। पर उस समय के कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में चल रही कॉन्फ्रेंस में सरप्राइज एंट्री मारी और कहा कि ये बिल एक नॉनसेंस है और इसको फाड़कर फेंक देना चाहिए। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. और उस टाइम कॉन्फ्रेंस में अजय माकन कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे, जो खुद सरप्राइज लग रहे थे राहुल गांधी के इस बयान के बाद, क्योंकि वो राहुल गांधी के आने से पहले खुद इस ऑर्डिनेंस का सपोर्ट कर रहे थे। राहुल गांधी ने इस ऑर्डिनेंस का खुले तौर पर विरोध किया और उस टाइम प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह से मुलाकात भी करी, जिसका नतीजा ये निकला कि इस ऑर्डिनेंस को कभी भी यूपीए गवर्नमेंट द्वारा लागू नहीं किया गया और इसी वजह से लिली थॉमस वर्डिक्ट आज तक वैलिड है। इसी फेमस वर्डिक्ट और राहुल गांधी द्वारा ऑर्डिनेंस का विरोध करने की वजह से आज उनको लोकसभा से अपनी मेंबरशिप गंवानी पड़ी, है ना कितना आयरनी। अब कहीं ना कहीं आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि एक नेता तो दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कुछ ना कुछ गलत बोलते ही रहते हैं, तो क्या अब हर गलत बोलने वाले नेता को सजा मिलेगी? ये बात जानने के लिए हमें नेताओं पर लगे कुछ डिफेमेशन के केसेस को देखना होगा। साल 2014 की 31 जनवरी को जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी की कमियों को गिनवा रहे थे, तब आक्रोश में आकर उन्होंने केंद्र में मंत्री मिस्टर नितिन गडकरी जी को सबसे करप्ट मंत्री बोल दिया था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ भी डिफेमेशन का केस दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चला था। पर 16 मार्च 2018 में मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने गडकरी जी को एक अपोलॉजी लेटर भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कुछ बातें बिना वेरीफाई किए आपके खिलाफ बोल दी थी और जो कि सच नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को खत्म कर दें। फिर अरविंद केजरीवाल और गडकरी जी ने 19 मार्च 2018 को एक जॉइंट एप्लीकेशन लगाई डिफेमेशन के केस को खत्म करने के लिए, और आप अपोलॉजी लेटर को स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे ही एक बार मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कपिल सिब्बल और उनके बेटे अमित सिब्बल के खिलाफ गलत स्टेटमेंट दे दी थी, जिसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ी थी। और 2018 में ही शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से भी उनको माफी मांगनी पड़ी थी। आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी के खिलाफ ये कोई पहला डिफेमेशन केस नहीं है। साल 2014 में आरएसएस के लोकल वर्कर राजेश कुंते ने भी राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल किया था, क्योंकि राहुल गांधी ने थाने के भिवांडी टाउनशिप, जो कि महाराष्ट्र में है, भाषण देते हुए बोला था कि महात्मा गांधी के हत्या के जिम्मेदार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, जो कि आरएसएस के नाम से जानी जाती है। आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते हैं, और ये केस आज तक भी पेंडिंग है। राहुल गांधी के लोकसभा से डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने मोदी समाज और बैकवर्ड क्लास का अपमान किया है, पर बीजेपी ने बैकवर्ड क्लास का अपमान का मुद्दा 2019 में नहीं उठाया, जब राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दी थी। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी अडानी वाले मामले से बचना चाहती है। अडानी और देश से अन्य भगोड़े जैसे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी के पीछे बीजेपी का हाथ है। कांग्रेस पार्टी में काफी बड़े और दिग्गज वकील भी मौजूद हैं, जैसे कि पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, अभिषेक मन्नू सिंघवी, पर इसमें से किसी ने भी राहुल गांधी को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई करने के खिलाफ कोई याचिका किसी भी कोर्ट में नहीं लगाई है। पर केरला के एक सोशल एक्टिविस्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एमएलए एमपीज का कन्विक्शन के बाद ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ एक प्ली लगाई है। तो अब देखना होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, kindly let me know in the comment section. Thank you so much.